नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता? एक विचार खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। कभी बीते हुए कल की चिंता तो कभी आने वाले कल का डर। हमारा शरीर आज में होता है, लेकिन हमारा दिमाग या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 मिनट की एक आदत आपकी सोच, आपका फोकस, आपका तनाव और यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही है माइंडफुलनेस मेडिटेशन की शक्ति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन आखिर क्या है, दुनिया के सफल लोग इसे क्यों करते हैं, इसका दिमाग पर क्या असर पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे सही तरीके से कैसे करें ताकि आपको सच में फायदा मिले। इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी आसान तकनीक बताऊंगा जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है बिखरा हुआ मन। लोग घंटों मोबाइल चलाते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने मन के साथ नहीं बैठ पाते। हमारा ध्यान हर मिनट किसी न किसी नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या बेकार की चिंता में बंट जाता है। धीरे धीरे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं, ध्यान देने की क्षमता। यहीं से शुरू होती है तनाव, गुस्सा, डर और ओवरथिंकिंग की कहानी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग बदला जा सकता है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज से मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही दिमाग को माइंडफुलनेस मेडिटेशन से मजबूत बनाया जा सकता है। आज की वीडियो किसी अंधविश्वास या जादू पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोध और व्यवहारिक अभ्यास पर आधारित है। इसीलिए अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ऐसे ही माइंडसेट, साइकोलॉजी, मेडिटेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन की उस यात्रा को जो आपके मन को आपका सबसे बड़ा दोस्त बना सकती है। दोस्तों, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन आखिर है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह खाली कर देना, लेकिन सच ये है कि दिमाग को पूरी तरह खाली करना लगभग असंभव है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब है जो इस समय हो रहा है उसे बिना जज किए पूरी जागरूकता के साथ महसूस करना। यानी अगर आप सांस ले रहे हैं तो सिर्फ सांस पर ध्यान दें। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने का अनुभव करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो हर निवाले का स्वाद, उसकी खुशबू और उसकी बनावट को महसूस करें। यही है वर्तमान क्षण में जीना। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। हम खाना खाते हैं, लेकिन दिमाग मोबाइल में होता है। हम परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन सोच ऑफिस या पैसों की चल रही होती है। हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन मन सोशल मीडिया पर घूम रहा होता है। यही कारण है कि हम अपने काम में पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास पानी है। अगर आप उसे 1 मिनट तक पकड़कर रखें तो कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर उसी गिलास को 1 घंटे तक पकड़े रहे तो हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर पूरे दिन पकड़े रहे तो हाथ सुन्न हो सकता है। ध्यान दीजिए, दर्द गिलास के वजन से नहीं, बल्कि उसे लगातार पकड़े रहने से होता है। ठीक उसी तरह हमारी समस्याएं हमेशा हमें नहीं थकाती, उन्हें बार बार सोचते रहना हमें थका देता है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि कब विचारों को पकड़कर रखना है और कब उन्हें जाने देना है। अब सवाल आता है, क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास है? नहीं। आज दुनिया के लाखों लोग, स्टूडेंट, डॉक्टर, बिजनेस लीडर और खिलाड़ी माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं क्योंकि ये उन्हें बेहतर फोकस, शांत सोच और सही निर्णय लेने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालती है। हम अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा,
कोई आलोचना कर दे तो दुख, कोई सफलता पाले तो तुलना। लेकिन जब आप माइंडफुलनेस सीखते हैं तो प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखते हैं, और वही छोटा सा विराम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो आपकी असली जागरूकता है। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन का उद्देश्य उसी जागरूकता को मजबूत बनाना है। अगले भाग में हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमारे दिमाग पर वैज्ञानिक रूप से क्या असर डालती है और क्यों दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे रोज करने की सलाह देते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सच में सिर्फ कुछ मिनट मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग बदल सकता है? इसका जवाब है हाँ, अगर इसे रोजाना नियमित रूप से किया जाए। दोस्तों, हमारा दिमाग पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, ये हर दिन बदलता है। वैज्ञानिक इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा मस्तिष्क नई आदतों और अनुभवों के अनुसार खुद को बदल सकता है। यही वजह है कि अगर आप रोज नकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे नकारात्मक सोच का आदी बन जाता है। लेकिन अगर आप रोज माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग शांति, धैर्य और एकाग्रता की दिशा में खुद को विकसित करने लगता है। जरा सोचिए, अगर आपके मोबाइल में एक साथ 40-50 ऐप खुल जाए तो क्या होगा? फोन धीमा पड़ जाएगा, बैटरी जल्दी खत्म होगी और कई बार फोन हैंग भी हो जाएगा। ठीक यही हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हम एक साथ चिंता, डर, गुस्सा, तुलना और भविष्य की फिक्र में उलझे रहते हैं तो हमारा मानसिक सिस्टम भी थक जाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन उन बेकार के बैकग्राउंड ऐप्स को धीरे धीरे बंद करना सिखाती है। इससे दिमाग हल्का महसूस करता है और आपका ध्यान जरूरी कामों पर टिकने लगता है। ध्यान और फोकस कैसे बढ़ता है? मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2 मिनट बाद मोबाइल, फिर किसी का मैसेज, फिर कोई याद, फिर सोशल मीडिया, यानी आपका ध्यान बार बार टूट जाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपके दिमाग को बार बार वर्तमान में लौटना सिखाती है। जितनी बार आप ध्यान वापस लाते हैं उतनी ही आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होती जाती है। इसी कारण कई विद्यार्थी, खिलाड़ी और प्रोफेशनल लोग भी इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। तनाव क्यों कम होता है? जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर सतर्क हो जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है और मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है। सांस सामान्य होती है, दिल की धड़कन संतुलित होती है और मन को आराम मिलने लगता है। यही कारण है कि कई लोग नियमित अभ्यास के बाद खुद को पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय भावनाएं निर्णय पर हावी हो जाती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको एक छोटा सा विराम लेना सिखाती है। वो विराम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि आपकी प्रतिक्रिया बदल जाए, और जब आपकी प्रतिक्रिया बदलती है तो आपके रिश्ते, आपका काम और आपका पूरा जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, माइंडफुलनेस का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। हमें हर विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसे देखना, स्वीकार करना और जाने देना सीखना ही माइंडफुलनेस की असली कला है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन को सही तरीके से कैसे करें ताकि आप आज से ही इसका अभ्यास शुरू कर सके और वास्तविक लाभ महसूस कर सके। अब तक आपने जाना कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है और ये हमारे दिमाग पर कैसे असर डालती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसे सही तरीके से कैसे करें? बहुत से लोग पहले ही दिन बैठते हैं और कहते हैं, मेरा मन तो बिल्कुल शांत नहीं हो रहा, शायद मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि मेडिटेशन में सफल होने का मतलब मन को रोक देना नहीं, बल्कि जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाना है। यही अभ्यास
धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। स्टेप 1, सही जगह चुनें। सबसे पहले ऐसी जगह चुनिए जहां 10-15 मिनट तक कोई आपको परेशान न करे। कमरे में शांति हो तो अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आवाज़ भी हो तो चिंता मत कीजिए। माइंडफुलनेस का उद्देश्य पूरी दुनिया को शांत करना नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर बनाना है। स्टेप 2, आरामदायक मुद्रा में बैठें। आप जमीन पर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी। रीढ़ सीधी रखें, लेकिन शरीर में जबरदस्ती तनाव ना रखें। हाथ घुटनों पर या गोद में रखें। आंखें बंद कर सकते हैं या हल्की खुली रखकर सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान टिकाएं। स्टेप 3, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब अपनी सांसों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस महसूस कीजिए। सांस अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। नाक से हवा का आना जाना महसूस करें। हर सांस आपको वर्तमान क्षण में वापस ला रही है। स्टेप 4, विचार आए तो क्या करें। कुछ ही सेकंड में आपका मन भटक जाएगा। आप सोचेंगे आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, या कोई पुरानी याद आ जाएगी। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है, उस विचार को पहचानिए, उससे लड़िए मत, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस धीरे से अपना ध्यान वापस सांसों पर ले आइए। यही माइंडफुलनेस का अभ्यास है। हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हैं, आपका मानसिक अनुशासन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। स्टेप 5, पूरे शरीर को महसूस करें। अब अपना ध्यान धीरे धीरे पूरे शरीर पर ले जाइए। महसूस कीजिए आपके पैर, घुटने, कमर, पीठ, कंधे, चेहरा। यदि कहीं तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लें और उस हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर को बिना जज किए महसूस करें। स्टेप 6, रोज की आदत बनाएं। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट का अभ्यास करें। जब ये आसान लगने लगे तब समय बढ़ाकर 15 या 20 मिनट कर सकते हैं। याद रखिए, माइंडफुलनेस में सबसे ज़रूरी चीज़ कंसिस्टेंसी है। एक दिन 30 मिनट करने से बेहतर है कि आप रोज़ 10 मिनट करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपका ध्यान पहले से बेहतर हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आ रहा है, मन अधिक शांत रहने लगा है और जीवन के प्रति आपका नज़रिया बदल रहा है। दोस्तों, माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है, और हर अभ्यास की तरह इसके परिणाम भी समय के साथ दिखाई देते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम एक आसान गाइडेड माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे और जानेंगे कि इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि इसका वास्तविक लाभ मिल सके। अब तक आपने जाना कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है, इसके वैज्ञानिक फ़ायदे क्या हैं और इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। अब समय है इसे अनुभव करने का। अगर आप सुरक्षित जगह पर बैठे हैं तो अगले कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पूरा ध्यान जरूरी है, तो इस अभ्यास को बाद में किसी शांत समय पर कीजिए। गाइडेड माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अब आराम से बैठ जाइए, अपनी रीढ़ सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और यदि सहज लगे तो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। अब एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अंदर और धीरे धीरे बाहर। एक बार फिर गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। अब अपनी सांस को सामान्य रहने दें, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस महसूस कीजिए हवा आपके शरीर के अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। यदि कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस मन ही मन कहिए, मैंने इस विचार को देखा, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस सांसों पर ले आइए। अब अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए, अपने पैरों को, घुटनों को, कमर को, पीठ को, कंधों को, गर्दन को और चेहरे को। अगर कहीं तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लेकर उसे ढीला छोड़ दीजिए। अब सिर्फ वर्तमान क्षण में रहिए, न अतीत न भविष्य, सिर्फ यही एक पल। यही पल आपकी असली जिंदगी है। कुछ क्षण इसी शांति में रहें, 5-6 सेकंड का शांत विराम रखें। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को थोड़ा गहरा कीजिए। अपने हाथों और पैरों को हल्का सा हिलाइए और जब तैयार हो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए।
फाइनल मैसेज दोस्तों, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि ये है कि आप समस्याओं का सामना पहले से अधिक शांत, स्पष्ट और समझदारी से कर पाएंगे। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह जागरूकता हैं जो उन विचारों को देख सकती है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी इस अभ्यास को अपने करें तो समय के साथ आपका ध्यान, धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक शांति बेहतर हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। हर दिन किया गया छोटा सा अभ्यास ही भविष्य में बड़ा बदलाव बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप साइकोलॉजी, माइंडसेट, मेडिटेशन, सेल्फ ग्रोथ और हिंदी ऑडियो बुक्स जैसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो माइंड नोवा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने मन को शांत रखें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।